मनुष्य के जीवन में ना कई बार ओवरबर्डन ये वाली स्थिति आ जाती है। ये स्थिति ऑफिस में भी हो सकती है और घर में भी हो सकती है। यदि आप महिला हैं तो आपको इस समाज में डबल ड्यूटी निभानी पड़ती है। और वैसे भी महिलाओं को कंडीशनिंग के द्वारा ये सिखाया जाता है कि वो ना सारे कामों को यस यस करते करते बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो अपने कंधों पर ले लेती हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन की शिकार हो जाती है ना, फिर वो पछताती हैं और इसी में डूब जाती हैं कि अब मैं इस स्थिति से कैसे निकलूं। सारे रिश्ते निभाने के लिए हम ये मानते हैं कि हमें ये सारे काम कर देने चाहिए और अपने हित को पीछे कर देना। यही हमने सीखा इस समाज में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हम जी करते चले जाते हैं और इवेंचुअली क्या होता है कि बहुत सारे काम हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो इसमें कमी क्या होती है कि हमारा जो अपने लिए सेल्फ लव होता है ना, हम उसके लिए सोचना भूल जाते हैं। इस दुनिया की भीड़ में हम अपने आप को ही सबसे पीछे कर देते हैं। और जब आपका इनर चाइल्ड अंदर से हर्ट होता है ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे करके आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। जो भी आप काम करना चाहते हो वो नहीं होते। आप अपने सबसे पीछे कर दिया था। तो इसको समझते हैं कि ओवरबर्डन वाली स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। सबसे पहले तो ओवरबर्डन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसको एक्सेप्ट करें। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखें कि कहाँ कहाँ पर मुझे कितना काम करना है और कितना नहीं करना है। डर क्या होता है इसके पीछे कि अगर मैं यहाँ पर इनकार कर दूंगा या इनकार कर दूंगी तो मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। यदि ऑफिस है तो आपके बॉस के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, और यदि फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपने से दूर हो जाएंगे। यदि आपका अपने साथ ही रिश्ता नहीं रहेगा तो फिर दूसरों के साथ आप रिश्ते कैसे निभा पाओगे। तो प्रेम से इनकार करना सीखा जा सकता है। डिप्लोमेसी यहाँ पे काम आ सकती है कि प्रेम से बैठकर बातचीत की जाए कि यहाँ पे मैं इतना ही दे सकती हूँ, यही मेरा 100% है। तो सामने वाला जो है वो भी धीरे धीरे करके आपकी स्थिति को समझेगा। दूसरा, अगर आपको इस बात का स्ट्रेस हो गया है तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के तरीके जो हैं वो आप सीख सकते हो और उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हो। आपकी जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हो, जिससे कि आप घर और परिवार की परिस्थितियां दोनों ही संभाल पाओ। और यहाँ पे एक काम ये भी किया जा सकता है कि जो जिम्मेदारियां आप पर हैं उनमें से देखा जाए कि कौन सी प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो समाज में सिर्फ आप अपना नाम बढ़ाने के लिए, रुतबा बनाने के लिए कम कर रहे हो। तो धीरे धीरे कर से उनसे थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ तो आपका बर्डन जो है वो कम हो सकता है। और आप अपनी जिम्मेवारी को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख सकते हैं। जैसे घर है, घर में आप पूरा काम आप करते हो तो किसी की सहायता ली जा सकती है, कोई मेड आदि रखी जा सकती है जो कि आप अपने कामों के लिए समय निकाल पाओ, अपने आप के लिए समय निकाल पाओ। और ऑफिस में बातचीत करके या दूसरों की हेल्प लेकर इस स्थिति से निपटा जा सकता है। और ये तो हुए कुछ एक्शन रिलेटेड काम। अब अगर आप वो ओवरबर्डन है तो एनर्जेटिकली आप क्या कर सकते हो। जिस भी व्यक्ति के साथ आपको लगता है कि वो व्यक्ति आप पर बर्डन पे बर्डन डाल रहा है, तो आप मिरर एक्सरसाइज के द्वारा उस व्यक्ति को रिलीज कर सकते हो या फॉरगिवनेस करके धीरे धीरे उसके साथ अपने रिश्तों को सुधार सकते हो। तो ये कार्मिक बैगेज जो है आपका उनके साथ है, उसको रिलीज करके धीरे धीरे करके आप इस वाली सिचुएशन से फ्री हो सकते हो। और यदि आपको डर है कि मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे तो उस डर से भी आपको ही निपटना सीखना होगा। एक बार या 2 बार मतलब आप इनकार करके देख सकते हैं कि कैसा आगे से रिज़ल्ट आता है और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। तो यहाँ पे बात मेन ये है कि आप अपने प्रति कितने ज़िम्मेदार हैं। यदि वाकई में आप डिससेटिस्फाइड हो ना उस वाली सिचुएशन से, तो मतलब आप अपने सेल्फ लव पे काम कर सकते हो, बाउंड्रीज बना सकते हो लोगों से।
और यदि आपको लगता है कि ऐसा करना नहीं है सही, तो फिर ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को रोज़ घुटता हुआ देखते हुए जीना चाहते हैं या फिर खुलकर जीने के लिए कुछ जो कठिन स्टेप हैं